हरे कृष्णा। श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछले कई दिनों से श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के 60वें अध्याय से चर्चा हो रही है, जिसमें हम देख रहे हैं कि श्री कृष्ण परिहास या उपहास कर रहे हैं और स्वयं अपनी ही निंदा कर रहे हैं और श्रीमती रुक्मिणी देवी से कह रहे हैं कि आपने गलत व्यक्ति से विवाह किया। इतने और योग्य व्यक्ति थे जो आपसे विवाह करना चाहते थे, परंतु आपने उनको ठुकरा कर हमसे विवाह करने में बहुत बड़ी गलती कर ली। इससे ये साबित होता है कि आपकी दूरदृष्टि नहीं है, नहीं आप सही तरह से विश्लेषण करने में सक्षम हैं। तो इन बातों को सुनकर रुक्मिणी देवी बहुत भयभीत हो जाती हैं, चिंतित हो जाती हैं और बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। भगवान श्री कृष्ण जो कि रुक्मिणी देवी के शैया पर विराजमान थे, शैया से उतरे, उन्होंने रुक्मिणी देवी को उठाया, सांत्वना दी और फिर कहने लगे तो ये तो केवल उपहास मात्र था, क्योंकि श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी को क्रोधित देखना चाहते थे, जो कि आज तक उन्होंने नहीं देखा था। परंतु रुक्मिणी देवी का व्यवहार कुछ और ही हुआ। परंतु इस व्यवहार से भी भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न हुए। फिर रुक्मिणी देवी कहने लगी कि जो आपने कहा है वो बिल्कुल सही है, परंतु गलत भी है। तो रुक्मिणी देवी बहुत बुद्धिमान थी, तो उन्होंने श्री कृष्ण के वचनों को लेकर उनका दूसरा अर्थ ही दिया और दूसरा अर्थ देके उन्होंने ये साबित किया कि जो श्री कृष्ण कहना चाह रहे थे, वास्तव में उनके शब्दों का तात्पर्य बिल्कुल उल्टा था, उनके बिल्कुल विपरीत था। दूसरे शब्दों में रुक्मिणी देवी ने अपने पांडित्यपूर्ण वचनों से ये साबित किया कि वास्तव में श्री कृष्ण ही उनके लिए सबसे योग्य और श्रेष्ठ वर थे। तो एक एक बात का खंडन करते करते श्रीमती रुक्मिणी देवी अब ये कह रही है कि कैसे जिन राजाओं का उल्लेख श्री कृष्ण ने किया था, जैसे कि जरासंध, शाल्व और रुक्मी इत्यादि, दंतवक्र, ये सब अयोग्य है। और जो महिलाएं इस तरह के पति से विवाह करेंगी तो उनकी दशा क्या है। तो आने वाले 2 श्लोकों में रुक्मिणी देवी ऐसे काफी कठोर वचन कहने वाली हैं। कभी कभी हमें लगता है कि अरे शास्त्रों में इस तरह से क्यों कहा जाता है। कभी कभी कई बार बहुत कठोर वचन कहे जाते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि जो शास्त्र हैं वो केवल हमें बाह्य रूप से ऊपर से प्रसन्न करने के लिए नहीं है, केवल मीठी मीठी बातें करने के लिए नहीं है। शास्त्रों का उद्देश्य है हमें वास्तविक और सच्चे श्रेष्ठ परम आनंद की ओर ले जाना। और ये संभव तब तक नहीं होगा जब तक हम इस संसार का, इस दुनिया का नग्न सत्य नहीं जानेंगे, क्योंकि भगवान की माया शक्ति इतनी प्रभावशाली है कि जो लोग यहाँ बद्ध हैं वो अपने आप को मुक्त मानते हैं, जो अज्ञान में हैं अपने आप को ज्ञानी मानते हैं,
जो दुखी हैं अपने आप को सुखी मानते हैं। ये है भगवान के माया शक्ति का प्रभाव। देखिए, कोई जादूगर यदि ऐसे हो जो ऐसी चीजें साबित कर सके तो कितना बड़ा जादूगर होगा। परंतु माया देवी ही हैं ऐसी जादूगर। तो इसलिए जब ऐसे व्यक्ति माया देवी के प्रभाव में आके इसी संसार को सर्वस्व मानते हैं और इस संसार के परे किसी उद्देश्य के बारे में जानते ही नहीं हैं, तो फिर और क्या कहना। तो इसलिए शास्त्र कभी कभी हमारे अज्ञान की निद्रा से हमें उठाने के लिए कभी कभी झटके देते हैं। झटके देकर कभी उठाना, जब भी आपातकालीन स्थिति होती है तभी बहुत नाजुक शब्दों से कोई बात कहने से काम नहीं हो जाता। जैसे यदि घर में आग लगी है तो कोई व्यक्ति आपको जगाने आएंगे तो जोर से चिल्लाएंगे, आपको जोर से हिलाएंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि आपको नींद से जगाने से आपको बुरा लगेगा या आपका मन दुख जाएगा, है ना। जोर से चिल्लाने से आप डर जाएंगे, तो बिल्कुल सौम्य वचनों से हल्के हल्के से आपको बोलेंगे। नहीं, वो कटु वचनों से जोर से उच्च स्वर में भी शायद बोल सकते हैं, क्योंकि परिस्थिति ही कुछ ऐसी है। तो ऐसे आपातकालीन परिस्थिति में हम हैं, परंतु हम अपनी ही परिस्थिति को समझ नहीं रहे हैं। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति ऐसे घर में हो जिसमें आग लगी है और उसको पता ही नहीं है, या कोई बोलेगा भी तो वो कहता नहीं नहीं कहाँ आग लगी है, सब ठीक तो है। श्रील प्रभुपाद जी एक बार एक छोटा सा चुटकुला सुना रहे थे। एक राजा के दरबार में एक मंत्री ने कहा कि राजन, आपके पास आपके दरबार में एक से एक बढ़कर श्रेष्ठ और योग्य व्यक्ति हैं। सबसे श्रेष्ठ कवि हैं, सबसे श्रेष्ठ दार्शनिक हैं, सबसे श्रेष्ठ चित्रकार हैं, कलाकार हैं, जो कहिए सब आपके पास हैं। लेकिन आपके पास एक व्यक्ति नहीं है। सो कौन है? सबसे आलसी व्यक्ति। तो भाई, सबसे आलसी व्यक्ति को कैसे चुनना चाहिए? तो मंत्री ने कहा, ठीक है, मैं देखता हूं। तो एक बार हुआ ये कि एक बार जिस घर में व्यक्ति सो रहा था तो उस घर में आग लग गई। तो आग लग गई तो सामने से गर्मी आने लगी, क्योंकि आग अभी तक थोड़ी दूर थी, लेकिन धीरे धीरे आग आ रही थी। गर्मी का अनुभव भी हो रहा था, लेकिन जैसे अनुभव किया, उसने देखा आग आ रहा है, अरे ज्यादा गर्मी यहाँ सामने हो रही है, तो करवट बदल ली, तो पीठ पे है, तो यहाँ थोड़ी राहत मिल गई। तो कहने का, हाँ, ये सबसे आलसी व्यक्ति है, तो इसको पुरस्कार दे दो। कहने का तात्पर्य ये है कि श्रील प्रभुपाद कहने लगे कि अज्ञान के आलस में हम सब पड़े हैं, घोर अंधकार में हम पड़े हैं। इसलिए ऐसे अज्ञान के अंधकार से हमें जगाने के लिए ऐसे कटु वचनों की कभी कभी आवश्यकता होती है। हाँ, इस बहाने हम परस्पर वैष्णव समाज में रहते हुए इसको बहाना बना के एक दूसरे के साथ ऐसे वैसे नहीं हमें बात करनी चाहिए। वैष्णवों के बीच में सदैव बड़े मधुरता और प्रेम से बात होनी चाहिए। हाँ, कभी सत्य जो है उसको कहना चाहिए, परंतु ये याद रखना चाहिए कि वैष्णवों के बीच में संबंध जो है और भक्त समाज में जो एक भक्ति का वातावरण है, उसे कभी भी हमें प्रदूषित नहीं करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम भक्त समाज पर निर्भर हैं। हम भक्ति अकेले नहीं कर सकते, अन्य भक्तों की आवश्यकता है। ऐसे संग के बिना हम अकेले ही एकांत में जाकर या अपने घर में भी रह के भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। थोड़े हद तक बढ़ सकते हैं, परंतु दीर्घ काल की दृष्टि से यदि हमें आजीवन बढ़ना है तो अवश्य
भक्तों का संग चाहिए। और यदि भक्तों के संग में वातावरण अच्छा नहीं रहा, भक्त लोग एक दूसरे के बारे में भला बुरा कह रहे हैं, राजनीति का वातावरण हो गया, तो फिर भक्ति में आगे हम सब नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमारे ऊपर ये बहुत बड़ा कर्तव्य है कि हम इस भक्त समाज में, किसी भी भक्त समाज में, चाहे वो भक्त समाज यहाँ हो बेलगाम में या किसी अन्य स्थान में हो, भक्तों को बड़े आदर से, प्रेम से आपस में एक दूसरे के साथ बर्ताव करना चाहिए, परंतु ये बर्ताव कृष्ण भावनामृत पर आधारित होना चाहिए। तो खैर, अभी सुनते हैं कि रुक्मिणी देवी क्या कह रही है। तस्यास्युरच्युत नृपा भवतोपदिष्टाः स्त्रीणां गृहेषु खरगो श्वविडालभृत्याः यत्कर्णमूलमरिकर्षणनोपयायाद् युष्मत्कथामृडविरिञ्च सभासु गीता तस्यास्युरच्युत नृपा भवतोपदिष्टाः स्त्रीणां गृहेषु खरगोष्वविडालभृत्याः यत्कर्णमूलमरिकर्षणनोपयायाद् युष्मत्कथामृडविरिञ्च सभासु गीता। अनुवाद। हे अच्युत कृष्ण, आपने जिन जिन राजाओं के नाम लिए हैं, उनमें से हर एक राजा ऐसी स्त्री का पति बन जाए जिसके कानों ने कभी भी आपकी उस महिमा का श्रवण नहीं किया जो शिव तथा ब्रह्मा जी की सभाओं में गाई जाती हैं। कुछ भी हो, ऐसी स्त्रियों के घरों में ये राजा गधों, बैलों, कुत्तों, बिल्लियों तथा नौकरों की तरह रहते हैं। अयो तो श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने कहा था कि हे रुक्मिणी देवी, ऐसे कई भूप थे, भूप अर्थात राजा, इस पृथ्वी के ऊपर राजा थे जिनका ऐश्वर्य, जिनका बल, प्रभाव आदि अनेक ग्रहों के लोकपालों के समान था। ऐसे राजा आपसे विवाह करना चाहते थे और आपने उनको ठुकरा दिया। तो रुक्मिणी देवी इसके उत्तर में कहती हैं कि ऐसे जिन राजाओं के नाम आपने लिए हैं, वो ऐसे स्त्रियों के पति बन जाएं जिन्होंने कभी आपकी महिमा का गान नहीं सुना हो। वो महिमा का गान जो कि ब्रह्मा जी और शिव जी के दरबारों में भी सुना जाता है। तो ये सारे राजा जो हैं, ये मेरे पति ना बने, वो बने ऐसे स्त्रियों के पति जो कि बिल्कुल कभी भगवान श्री कृष्ण का नाम या उनका गुणगान सुनते नहीं है और ना ही उन्होंने सुना है।
तस्यास्युरच्युत नृप भवतोपदिष्टाः। तो बाय आपसे, भवता उपदिष्टा मतलब आपके द्वारा जिन राजाओं का नाम लिया गया था, तो ऐसे स्त्रियों के घर में कैसे स्त्री होने चाहिए? यत् कर्ण मूलम अरिकर्षण नोपयायात, जिनके कानों में, कर्णों में कभी ऐसे भगवान श्री कृष्ण का गुणगान प्रविष्ट नहीं हुआ है। और ऐसे लोग क्या होंगे? स्त्री नाम गृहेषु, ऐसे घरों में ये बड़े बड़े राजा हैं, कैसे रहेंगे? खर गो श्व विड़ाल भृत्याः। तो खर अर्थात गधा, गो अर्थात बैल, श्व अर्थात कुत्ता, विड़ाल अर्थात बिल्ली, और भृत्याः अर्थात गुलाम। घर में गुलाम बन के रह जाएंगे। तो वो तिरस्कार कर रही हैं रुक्मिणी देवी इन राजाओं का और इन महिलाओं का भी, जो कि कभी कृष्ण कथा या कृष्ण नाम को स्वीकार नहीं करते हैं। और श्रीधर स्वामी आगे भी कहते हैं कि इस बार रुक्मिणी देवी को थोड़ा क्रोध आया और इस श्लोक को कहते समय उन्होंने अपनी उंगली उठाई ऐसे। इसलिए हम लोग जब जप करते हैं तो जप करते समय माला में इस उंगली का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि इस उंगली का प्रयोग हम करते हैं जब किसी को डांटते हैं, धमकी देते हैं। तो इसलिए ये उंगली शुद्ध नहीं मानी जाती। तो खैर श्रीधर स्वामी कहते हैं कि उन्होंने ऐसे उंगली दिखाई। तो रुक्मिणी देवी ने इतने सारे पशुओं के नाम क्यों लिए? इन राजाओं की तुलना इन पशुओं से क्यों की? क्योंकि देखिए, जो गधे होते हैं वो तरह तरह के बोझ धारण करते हैं। तो इसी प्रकार से ये बड़े बड़े तथाकथित राजा, भूपाल या भूप, ये भी इस प्रकार के संसार के बोझ अपने कंधों पे लेते हैं, वास्तव में जिनको लेने की आवश्यकता नहीं है। और फिर जो बैल होते हैं वो अपने कार्यों को करते समय सदैव असंतुष्ट रहते हैं। आपने देखा होगा कहीं जब बैल कुछ काम कर रहे हैं तो हमेशा जोर से सांस लेते हैं, कभी सर इधर उधर करते हैं, खुश नहीं रहते हैं कार्य करते समय। तो ये बैलों की तरह इसलिए रहेंगे क्योंकि अपने निहित कार्यों को करते समय ये सदैव असंतुष्ट रहेंगे। और वो कुत्तों के समान क्यों होंगे? क्योंकि उनकी पत्नियां उनको सम्मान नहीं देंगी। कुत्तों के जीवन में ऐसे देखा जाता है। बिल्लियां क्यों होंगी? बिल्लियों के समान क्यों हैं? क्योंकि बिल्लियां जो हैं कभी कभी थोड़ी स्वार्थी और क्रूर होती हैं और बहुत झगड़ा भी करते हैं बिल्लियां। इसलिए कहावत है, बिल्लियों की तरह झगड़ रहे थे, है ना? ऐसे कहते हैं ना। बस मुझे याद है 1 साल पहले हमारे यहीं पे मंदिर के सामने घर के आंगन में ही दीवार पे 2 बिल्लियां झगड़ रही थी। ऐसे भयानक उनका युद्ध हुआ कि वो घर में जो माताजी थी वो आके बाल्टी से पानी भी डाला उन्होंने, फिर भी वो भीग गए, पानी में रहे, लेकिन अपना युद्ध छोड़ा नहीं उन्होंने। तो ऐसे बिल्लियों का स्वभाव ऐसे होता है। हम देखेंगे कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि हैं उन्होंने संसार को देखकर अपने ज्ञान को बढ़ाया है, चाहे नकारात्मक दृष्टि से हो या सकारात्मक दृष्टि से हो। संसार में हमें बहुत चीजें दिखने को मिलेंगी, चयन हमें करना है ज्ञान के आधार पर कि सकारात्मक क्या है, नकारात्मक क्या है। यदि कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है और यदि वो भक्त हो तो हमें नहीं कहना चाहिए वो भी कह रहा है, वो भी ऐसे कर रहा है तो हम भी करेंगे। नहीं, जो अच्छे उदाहरण हैं वो हमें देखने चाहिए, गलत उदाहरण नहीं देखने चाहिए। तो ये चयन करना, हमें अच्छा भी दिखेगा, बुरा भी दिखेगा। यदि हमें बुरा ही दिखेगा
और अच्छी चीज़ों को हम स्वीकार नहीं करना चाहते तो हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये हानिकारक होगा। इसलिए भला ये है कि बुरे चीज़ों के बारे में ध्यान न देकर हम अच्छी चीज़ों के बारे में ही ध्यान दें। लोगों के अंदर, भक्तों के अंदर जो अच्छे गुण हैं उनकी हम प्रशंसा करें या उनको हम मानें। तो इस प्रकार से इन चीज़ों से हम बच जाएंगे। और फिर रुक्मिणी देवी कहती हैं भृत्याह, अर्थात दास बन के रहेंगे, गुलाम बन के रह जाएंगे उस घर में। तो खैर इस प्रकार से रुक्मिणी देवी कहती हैं कि आप जिन बड़े बड़े राजाओं का नाम ले रहे हैं ना, मैं इससे कुछ संतुष्ट नहीं हूँ सुन के कि अच्छा ऐसे ऐसे बड़े बड़े राजा मुझसे विवाह करना चाहते थे। तो नहीं, मैं प्रभावित नहीं हूँ इन चीज़ों से। ये क्या है अब, ये राजा कुछ भी नहीं है। ये इनका शरीर किस चीज़ का बना हुआ है? मिट्टी का बना हुआ है, जड़ पदार्थों का बना हुआ है। तो अभी इन राजाओं की निंदा और करेंगी वो अभी अगले श्लोक में। वैसे श्रीमद् भागवत में भी कई बार ये बताया गया है कि कैसे जो लोग श्व, वराह, उष्ट्र, मतलब जो कुत्ते के समान है, सूअर के समान है, ऊंट के समान है इत्यादि, वो लोग ऐसे लोगों की प्रशंसा करते हैं जो कभी भी भगवान का गुणगान नहीं करते हैं। हम जब समाचार पत्र खोलते हैं या बाहर समाज में कोई अनुष्ठान होते हैं जहाँ किसी बड़े व्यक्ति का सम्मान किया जा रहा होता है, लोग उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने वैसे किया, ये इतने महान हैं। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि हमें केवल उनकी प्रशंसा करनी चाहिए जो वास्तव में भगवान कृष्ण से संबंधित हैं। दुनिया के अनुमान में, दुनिया की मान्यता में यदि कोई व्यक्ति बहुत महान हो परंतु उसका भगवान से कोई संबंध नहीं है तो ऐसे लोगों की प्रशंसा करने में कोई लाभ नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम बताता है इसी प्रकार से पशुओं की तुलना कई जगह हमें सुनाई, हमें पढ़ने में आता है। तो श्रीमद् भागवतम में भी ऐसे कहा गया है, जिनके कर्णों में ऐसे भगवान की कथा नहीं जाती, ऐसे कान क्या है, वो तो सांप के सर में जो छिद्र हैं उसके समान हैं। जिनके जीभ जो है भगवान का गुणगान नहीं करते, वो मेंढक के जीभ के समान हैं। जिनकी आंखें श्री कृष्ण के रूप को नहीं देखते हैं, वो आंखें कैसे हैं? जैसे मोर पंख के ऊपर जो आंखों के चिन्ह रहते हैं उस प्रकार से हैं। जिन पैरों का उपयोग करके व्यक्ति मंदिर या धाम नहीं जाता, तो ऐसे पैरों का क्या फायदा? ये तो केवल वृक्षों की तरह हैं। इस तरह से श्रीमद् भागवत में कई बार ऐसे कहा गया है। जीवन अपि मृतो हि सः, जीवन शवः, शवः से शव अर्थात मृत शरीर। तो एक जीवित मृत शरीर है, ये एक विरोधाभास लगता है ना, ये कैसे हो सकता है? जीवित भी है, मृत भी है। तो जीवित इसलिए है कि वो सांस ले रहा है, परंतु सांस लेते हुए भी, तथाकथित जीवित रहते हुए भी वो जीवित नहीं है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य और एकमात्र उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति करना। जब ऐसे कार्यों में उस व्यक्ति को बिल्कुल रुचि ही नहीं है तो फिर क्या फायदा? तो वो पशुतुल्य है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत में वर्णन पाया जाता है। तो आइए आगे देखते हैं कि रुक्मिणी देवी क्या कह रही हैं इन राजाओं के बारे में। क्योंकि संसार में लोग ऐसे बड़े बड़े व्यक्तियों को बहुत ऊंचा स्तर देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं। ये सब हमारे आदर्श हैं, इनके जैसे हम बनना चाहते हैं, चाहे वो सिनेमा के सितारे हों या
खेल के कोई बड़े सितारे हों या राजनीति के कोई व्यक्ति हों, इस प्रकार से, या कोई बहुत ही धनवान व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्तियों को समाज ने आदर्श बनाया हुआ है। तो रुक्मिणी देवी कहती हैं कि ऐसे लोगों को आदर्श मत बनाइए, भगवान कृष्ण के पद चिन्हों में चलिए, अर्थात भगवान कृष्ण के महान भक्त हुए हैं उनको अपना नायक बनाइए, अपना आदर्श बनाइए। तो रुक्मिणी देवी कहती हैं, त्वक्स्मश्रुरो मनखल केशपिनद्धमन्त मांसास्थिरक्तकृमिविट्कफपित्तवातम् जीवच्छवं भजति कान्तमतिर्विमूढा या ते पदाब्जमकरन्दमजिघ्रति स्त्री त्वक्स्माश्रुरो मनखकेशपिनद्धमन्त मांसास्थिरक्तकृमिविट्कफपित्तवातम् जीवच्छवं भजति कान्तमतिर्विमूढा या ते पदाब्जमकरन्दमजिघ्रति स्त्री। अनुवाद: जो स्त्री आपके चरण कमलों के मधु की सुगंधि का आस्वादन करने से वंचित रह जाती है, वह पूरी तरह मूर्ख या मूढ़ बनकर रह जाती है और चमड़ी, मूछ, नाखून, बाल तथा रोओं से ढके और मांस, अस्थियों, रक्त, कीट, मल, कफ, पित्त तथा वायु से भरे जीवित शव को पति या प्रेमी रूप में स्वीकार करती है। तो रुक्मिणी देवी का क्रोध अभी उभर आया है। अभी जिनकी प्रशंसा, तथा कथित प्रशंसा श्री कृष्ण कर रहे थे कि ये देखो इतने महान राजा थे जो आपसे विवाह करना चाहते थे, आपने नहीं स्वीकार किया, गलती कर ली। तो रुक्मिणी देवी कहते हैं कोई गलती नहीं की, बिल्कुल सही निर्णय हमने लिया। आखिर ये बड़े बड़े राजा हैं कौन? तो वो कहती हैं या ते, या मतलब जो, ते मतलब आपके, पदाब्ज मकरंदम अजिघ्रति स्त्री, तो जो स्त्री आपके पदाब्ज अर्थात चरण कमल के मकरंद अर्थात मधु, शहद, अजिघ्रति, जिस स्त्री ने आपके चरण कमलों के मधु का सुगंध का अनुभव नहीं लिया है, जिघ्रति अर्थात सूंघना, अजिघ्रति मतलब नहीं सूंघना। तो जिस स्त्री ने आपके चरण कमलों के मधु के सुगंध को नहीं सूंघा है, तो वो क्या करती है? भजती कांतमतिर विमूढ़ा, वो एक ऐसे व्यक्ति को एक अपने प्रेमी या पति के रूप में स्वीकार करती है, भजती, और उसकी सेवा करती है, और वो बहुत विमूढ़ा, बहुत मूर्ख होती है वो। तो किस तरह के व्यक्ति को वो चुनती है? जीवत शवम, एक जीवित शव को, एक मरा हुआ व्यक्ति, जो एक जीव तथाकथित जीवित व्यक्ति जो मरे हुए व्यक्ति के ही समान है। क्यों ऐसे?
क्योंकि त्वक श्मश्रु रोम नख केश पिनद्धम अंतर, क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ये सारी चीजें, ये चमड़ी है और मूछें हैं, उसके रोम हैं, नख हैं, केश हैं, तो उसका शरीर इन चीजों से ढका हुआ है। और शरीर के अंदर क्या है, मांस है, अस्थि है, रक्त है, कफ वित्त पात वित्त कफ पित्त और वात है, ये सब चीजें हैं। तो ऐसे शरीर धारण करने वाले व्यक्ति को यदि कोई व्यक्ति अपनी कांत माने, या कोई पुरुष भी ऐसी स्त्री को अपनी कांता माने, तो ये विमूढ़ा, बहुत ही मूर्खता की बात है, ऐसे रुक्मिणी देवी कहती हैं। तो देखिए, ये सुनने के लिए, सोचने के लिए भी अच्छा नहीं लगता कि हमारा शरीर कैसे है, परंतु है ना हमारा शरीर ऐसे। क्या झूठ बोल रहे हैं रुक्मिणी, झूठ बोल रही है रुक्मिणी देवी? आप में से कोई डॉक्टर है यहाँ पे? हाँ, शरीर कभी काटा है आपने? देखा अंदर कैसे होता है शरीर काटने के बाद? ऐसे नहीं है कि जो बहुत बड़े लोग होते हैं उनके अंदर कोई अमृत होता है। हाँ, वही चीजें होती है। शरीर, ये जो भौतिक शरीर है, ये कोई स्वीकार करने योग्य नहीं है, तरह तरह के दुर्गुणों से युक्त है और है ये दुख का कारण। फिर भी किसी वश यहाँ वहाँ हम इसे सब कुछ मान लेते हैं, हम इसे ही सर्वस्व मान लेते हैं और भगवान कृष्ण को भूल जाते हैं। शरीर को सब कुछ मानकर, शरीर को ही हमारी सफलता का साधन मानकर और शरीर की प्रसन्नता को, मन की प्रसन्नता को ही सफलता मानकर और सच्चा सुख मानकर हम अपने समाज को, दुनिया को चला रहे हैं और कृष्ण को भूल जाते हैं कि भगवान कृष्ण की सेवा में कितना आनंद है, कितना रस है। इदं शरीरं शतसंधि चज्जरं पतत्यवश्यं परिणाम पेशलम किम औषधम पृच्छसि मूढ़ दुर्मते निरामया कृष्ण रसायनम पिब। ऐसे राजा कुलशेखर मुकुंद माला स्तोत्र में कहते हैं। वह ऐसे व्यक्तियों की ओर इशारा कर रहे हैं जो कि भले थोड़े अभी वृद्ध हो चुके हों और वृद्धावस्था में तो रोग होने ही होने हैं, तरह तरह के शारीरिक कष्ट होंगे, और जो वृद्धावस्था में नहीं है ऐसे व्यक्ति को भी तो तरह तरह के कष्ट होते रहते हैं, तो वृद्धावस्था में तो बढ़ ही जाते हैं। तो जो व्यक्ति इस शरीर को ठीक करने के लिए केवल औषधि चेतना में रहता है, केवल कौन सी दवाई लूं, कौन सी दवाई लूं, दिन भर यही काम चलता है, ये दवाई वो दवाई, ये समस्या वो समस्या। शारीरिक की समस्याएं सभी को होती हैं और अवश्य जो औषध दवाई आदि लेनी है अवश्य लेना चाहिए इसमें, परंतु जब हमारी चेतना पूरी तरह से केवल और केवल शरीर में रहती है और भगवान की ओर हमारी चेतना को हम आकर्षित करने का प्रयास ही नहीं करते हैं, तो ये बहुत मूर्खता की बात है राजा कुलशेखर के अनुसार। अंततः ये शरीर है क्या? इदम शरीरम, मतलब ये शरीर शतसंधि जर्जरम, यहाँ आगे चल के ये संधियां जो हैं ये जर्जर जकड़ जाएंगी, बहुत कष्ट देंगी। संधिवात आदि जिनको है ना, आपको पता होगा, धीरे धीरे से जकड़े, फिर अब जैसे आयु बढ़ेगी बैठना मुश्किल, उठना मुश्किल, तो ये संधियां जो हैं ये कष्ट देने लगेंगी। और ऐसे एक दो नहीं, सैकड़ों संधियां हमारे शरीर में हैं। कितने संधि, 1 2 3 4, देखिए हाथ में ही देखिए, यहीं पे दशकों हैं, सैकड़ों यहाँ पर हैं। तो ये सारे संधियां जकड़ जाती हैं, बहुत कष्ट देती हैं। इदम शरीरम शतसंधि जर्जरम पतत्यवश्यम, और पतति अर्थात इसका विनाश निश्चित है। परिणाम पेशलम, पेशलम अर्थात सौंदर्य, आकर्षण,
परिणाम ये परिवर्तनशील है, अर्थात जो अभी सुंदर है थोड़े दिनों के बाद या थोड़े वर्षों के बाद सुंदर नहीं रहेगा। तो ये संसार के जो तथाकथित सद्गुण हैं, जैसे शारीरिक सौंदर्य इत्यादि, ये सारे क्षणभंगुर हैं, थोड़े समय के लिए है, फिर नहीं रहते हैं। इसलिए राजा कुलशेखर डांटते हैं ऐसे व्यक्तियों को। किम औषधम पृच्छसी मूढ़ दुर्मते। पृच्छसी मतलब पूछ रहे हो, तो क्यों ऐसे बार बार औषध के लिए पूछ रहे हो, ये दवाई दो वो दवाई दो, दिन भर यही चलता है, क्यों ऐसे कर रहे हो मूढ़ है दुर्मति। सुमति नहीं, दुर्मति। हमें होना चाहिए सुमति। मति अर्थात बुद्धि। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब आशीर्वाद देते थे तो ऐसे कहते थे, धनी भव। नहीं, गलती हो गई है, ऐसे कभी नहीं कहते थे। वो कहते थे कृष्णे मतिरस्तु, कृष्ण में आपकी मति हो, मति लग जाए, बुद्धि लग जाए, कृष्ण भावनामृत का रस आपको मिले, ये आशीर्वाद देते थे चैतन्य महाप्रभु। और इससे बढ़कर कोई आशीर्वाद नहीं है। एक बार जब श्रील प्रभुपाद जी रेलगाड़ी में जा रहे थे, सफर कर रहे थे, तो एक परिवार वहां से जा रहा था। उन्होंने देखा कि ये भी अंदर गाड़ी में बैठे हैं, एक संत हैं, तो वो आना चाहते थे अपने परिवार को लेकर प्रणाम करने के लिए, हमें आशीर्वाद चाहिए, ऐसे उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य को से कहा। तो प्रभुपाद जी जानते थे, ऐसे देखकर उनके पता चला कि ये केवल ऐसे ही यूं ही आशीर्वाद मांगने आते हैं, भक्ति में कोई गंभीरता ऐसे कोई नहीं है इनके अंदर। तो जब वो आए तो उन्हें कहा आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि अधिकतर जो लोग आशीर्वाद मांगते हैं वो भौतिक प्रगति के लिए, भोग के लिए, ऐश्वर्य के लिए, पद प्रतिष्ठा आदि के लिए ही आशीर्वाद मांगते हैं। उनकी धारणा ऐसे होती ही नहीं है कि इससे भी परे किसी चीज के लिए हम मांग सकते हैं और मांगना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा, अपने शिष्यों की ओर इशारा करते हुए, जिन्होंने धोती कुर्ता पहनी हुई थी, तिलक धारण किया हुआ था, सर मुंडवाया हुआ था, हम आशीर्वाद देते हैं कि आप भी हमारे शिष्यों की तरह बन जाएं। वो जल्दी से वहां से निकल के चले गए। तो चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद था, कृष्णे मतिरस्तु। मतिर्न कृष्णे परतस्वतो वा मिथोभ्युपद्येत गृहव्रतानाम। तो प्रहलाद महाराज भी कृष्ण मति की बात करते हैं। तो इसलिए हमें सुमति, सु मतलब अच्छी तरह, अच्छी बुद्धि, दुर्मति नहीं। तो कुलशेखर महाराज कहते हैं, जो केवल और केवल शारीरिक भावना में रहते हैं वो हरे कृष्ण, जो दुर्मति है उनकी बुद्धि ठीक नहीं है। जैसे हमने पहले भी कहा, इससे ये कोई न सोचे कि हम ये कह रहे हैं कि दवाई नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, जब शरीर बिगड़ जाता है तो अवश्य वैद्य के पास जाइए, दवाई ले लीजिए, अपने शरीर का ख्याल रखिए, क्योंकि ये शरीर भी एक निमित्त है भगवान की सेवा करने के लिए। इस दृष्टि से शरीर का देखभाल कीजिए। तो फिर आगे राजा कुलशेखर कहते हैं, कृष्ण रसायनम पिबा किम औषधम पृच्छसि मूढ़ दुर्मते, कृष्ण रसायनम पिबा निरामयम कृष्ण रसायनम पिबा। तुम कृष्ण रसायन पियो जो निरामय है, जिससे कि तुम्हें रोग भी नहीं होगा, और अंतिम सबसे बड़े रोग से मुक्त हो सकते हो तुम। सबसे बड़ा रोग कौन सा है? भवरोग। भवरोग अर्थात बारंबार जन्म लेना, जन्म मृत्यु चक्र के में अटके रहना, ये सबसे बड़ा रोग है, भवरोग। तो महाराज कुलशेखर कहते हैं कि कृष्ण रसायनम का पान जो सतत करते हैं, नित्य करते हैं, वो इस भव रोग से निश्चित ही बच जाएंगे और सच्चे आनंद को प्राप्त करेंगे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर
यहाँ पे बतला रहे हैं कि शास्त्रों में ऐसे एक वचन है कि पति कौन होना चाहिए। सवै पति स्याद अकुतो भय स्वयं। वो उस व्यक्ति को पति होना चाहिए जो परिवार के भय को दूर कर सके। फिर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इसलिए वास्तव में हर एक स्त्री के पति श्री कृष्ण ही हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ही हैं एकमात्र जो हमारे भय को पूर्णतया मिटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। परंतु पुरुषों को आनंद नहीं लेना चाहिए केवल महिलाओं के लिए हम ठीक है, नहीं, पुरुषों के लिए भी है। देखिए, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ये तो केवल शारीरिक स्तर पे होता है। आज इस जन्म में जिसने पुरुष स्त्री धारण किया है, हो सकता है पिछले जन्म में महिला या स्त्री का शरीर था, हो सकता है आने वाले जन्म में महिला का शरीर मिले उसे। इस जन्म में जिसको स्त्री का पुरुष मिला, स्त्री का शरीर मिला है, हो सकता है वो पिछले जन्म में पुरुष के शरीर में थी। एक भक्त है दूसरे देश में, तो वो महिला है, तो उनको अपने पूर्व जन्म का स्मरण हुआ, बचपन से हो रहा था, और उनको पता चला कि वो एक भक्त थी, श्रील प्रभुपाद जी की शिष्य थी अपने पूर्व जन्म में। और भक्त का नाम भी पता चला, वहाँ के भक्तों ने भी पहचान ली कि हाँ ये भक्त थे, पहले कोई अपघात हुआ गाड़ी का, ऐसे कुछ हुआ या किसी कारण से उनकी मृत्यु हो गई। तो फिर जब उनसे मिले, वो एक हमारे एक संस्था के सन्यासी से मिले जिनकी शिष्या थी, तो उन्होंने कहा कि आप पिछले जन्म में फलान फलान ब्रह्मचारी थे आप, तो किस महिला का स्मरण किया मृत्यु के समय आपने? तो मृत्यु के समय कोई पुरुष महिला का स्मरण करेगा तो उसे महिला का शरीर मिलेगा, जो महिला किसी पुरुष का स्मरण करेगी पुरुष का शरीर मिलेगा। तो ऐसे भी होता है, जो कृष्ण का स्मरण करेंगे वो कृष्ण कृष्ण ही बनेंगे, कृष्ण के पास जाएंगे, वो कृष्ण के पास जाएंगे, उनका जन्म वही होगा। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण ही हमारे सबके पति हैं। तो ये जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, ये शारीरिक स्तर पे होता है। आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा प्रकृति है, भगवान पुरुष है। पुरुष पुंलिंग है और प्रकृति स्त्रीलिंग है। तो चाहे वो जड़ शक्ति हो भगवान की, जो माया शक्ति है, ये भी प्रकृति है, स्त्रीलिंग है, और ये जीव प्रकृति, ये भी स्त्रीलिंग है। इस जीव प्रकृति को कभी पुरुष का देह मिलता है, कभी स्त्री का देह मिलता है, वो दूसरी बात है, वो कर्मों के अनुसार मिल जाता है। परंतु मूलतः जीव स्त्रीलिंग है, और दोनों प्रकृतियों का कर्तव्य है परम पुरुष श्री कृष्ण की सेवा करना। इसलिए हम जीव हैं, चाहे हमारे इस जन्म में स्त्री का शरीर मिला हो या पुरुष का शरीर मिला हो, हमारे आराध्य स्वामी, हमारे पति इस दृष्टि से श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण हमारे नाथ हैं, इसलिए इनके शरण में हमें रहना चाहिए, ऐसे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। और फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये भी कहते हैं कि यद्यपि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की मधुरता या मिठास का ज्ञान सर्वविदित है, कई लोग जानते हैं, और यद्यपि उनका शरीर इन महान राजाओं की तरह नहीं है, जड़ पदार्थों का बनाया हुआ, परंतु उनका शरीर सच्चिदानंद है, फिर भी ऐसे मूर्ख स्त्रियां हैं जो श्री कृष्ण को पति स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होती हैं। ऐसे इतिहास में भी कई उदाहरण हैं कि स्त्री शरीर में कोई महिलाएं
श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती, दक्षिण भारत में आंडाल हैं, ऐसे कहा जाता है। वो मंदिर के गर्भगृह में गई, विग्रह से मिल गई, ऐसे श्री संप्रदाय में मान्यता है। तो खैर ये एक माधुर्य भाव है भगवान के प्रति। तो माधुर्य भाव स्त्री शरीर में भी हो सकता है, पुरुष शरीर में भी हो सकता है भगवान के प्रति। परंतु हमारा भाव क्या है इस समय हमें नहीं पता। हमें केवल अभी भगवान की सेवा करनी है। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी प्रगति होगी भक्ति में, वैसे वैसे हमें पता चलेगा कि हमारा स्वरूप क्या है भगवान के धाम में। इस प्रकार से हमें भगवान श्री कृष्ण को नकारना नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण कौन है और इसको अच्छी तरह से समझ के भगवान कृष्ण भावनामृत के पथ में हमें चलना चाहिए। ऐसे रुक्मिणी देवी ने अभी इन राजाओं की निंदा की है, बल्कि निंदा क्या, जो सत्य है वही बताया है, और श्री कृष्ण के बारे में जो सत्य है वो भी बताया है, और कहा कि देखो हे श्री कृष्ण, मैंने जो भी कहा है वो सही कहा है। तो ये सारी बातें तो सुनकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए, और आगे चल के उनका संवाद हुआ, और फिर श्री कृष्ण स्वयं बोलने लगे। तो आगे चल के किस तरह का संवाद हुआ और इसके बाद कौन सी घटनाएं वहां पर द्वारका में हुई, यदि आप जानना चाहते हैं तो आप कल शाम को 7 बजे अवश्य आइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। याद रखिए कि यहाँ पे जिस तरह की बातें हो रही हैं, इनका उद्देश्य ये नहीं है कि इस संसार के परिवारों को तोड़ दें। गोपियों की नकल नहीं करनी चाहिए। गोपियां अपने घर को छोड़कर कृष्ण के पास चली गईं। कभी कभी हमारी संस्था में भी ऐसे होता है। हाँ, कोई घर छोड़ के जाती है। कई हमारे तरुणी हैं, वो कहते हैं हम विवाह नहीं करेंगे क्योंकि हम कृष्ण को पति मानते। ठीक है, वो अंदर रखो, लेकिन करना चाहिए विवाह, है ना। तो परिवार तोड़ने के लिए नहीं है, केवल इससे संदेश हमें ये मिलता है कि हमें श्री कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाना चाहिए, हमारे जीवन का, हमारे परिवार का, समाज का। हाँ जी, हरे कृष्ण। बिल्कुल, जीव भी प्रकृति है और माया भी प्रकृति है, परंतु एक अचेत प्रकृति है और जीव सचेत प्रकृति है। एक अचित वस्तु है और दूसरा चित्त वस्तु है। ठीक है, चित्त अर्थात आध्यात्मिक, अचित अर्थात जो आध्यात्मिक नहीं है। ठीक है।